हेलो दोस्तों, तो हमने हमारे पिछले वीडियो में पढ़ा था कि स्वरों का वर्गीकरण कैसे होता है। स्वरों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन का वर्गीकरण, व्यंजन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कि व्यंजन व्यंजन क्या होता है। व्यंजन जो स्वरों की सहायता लेकर बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन। तो जो व्यंजन होते हैं उन्हें हम स्वरों की सहायता लेकर ही बोलते हैं। हम उनको बिना स्वर की सहायता के नहीं बोल पाते हैं। जैसे का आप का बोलिए, का के पीछे आ निकल रहा है, तो जब हम का को तोड़ेंगे तो ये आधा का, ये हलंत लगा है तो मतलब ये आधा हो गया और आ में टूटेगा, तो ये हमारा स्वर हो गया, ये हमारा स्वर हो गया, ये व्यंजन हो गया। लेकिन जब हम इसको बोलते हैं व्यंजन को, तो हम व्यंजन स्वरों की सहायता से बोलते हैं। ओके, स्वर होते कि व्यंजन होते कितने, तो व्यंजन हमारे कितने होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। कितने, 33 व्यंजन होते हैं। कौन कौन से, 25 स्पर्श व्यंजन हो गए और 4 अंतस्थ व्यंजन हो गए और 4 ऊष्म व्यंजन हो गए। ओके, तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये 33 हो जाएंगे। ठीक, अब हम व्यंजन का वर्गीकरण पढ़ लेते हैं। क्या क्या पढ़ेंगे, व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजनों का वर्गीकरण कितने कई प्रकार का होता है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम स्पर्श व्यंजन के बारे में। किसके बारे में, स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन नाम से ही समझ में आ रहा है। स्पर्श मतलब छूना या टच करना। तो मतलब जिनको बोलते समय हमारी जीभ हमारे शरीर के किसी भी अंग को टच करे तो वो स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। तो इसकी जो डेफिनेशन है, जो वर्ण हमारे शरीर के अंगों को स्पर्श करके बोले जाते हैं। अभी जो बोला कि जीभ किसी भी शरीर के अंग को टच करे, उसे हम क्या बोलेंगे, स्पर्श व्यंजन। ये कितने होते हैं, तो ये होते हैं 25। स्पर्श व्यंजन कितने हो गए, 25 स्पर्श व्यंजन हो गए। उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं, 27 कैसे हो गए। इसमें जो द्विगुण व्यंजन होते हैं या उच्छिप्त व्यंजन होते हैं, कौन कौन से, ये डा के ये जो ये ड़ा और ये ढा, ये द्विगुण व्यंजन, इनको और हम ऐड कर लेते हैं तो उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजन कितने हो गए, 27। ओके, कौन कौन से होते हैं स्पर्श व्यंजन, तो इनके वर्ग होते हैं। इनको हम 5 वर्गों में बांटते हैं। कौन कौन से, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो पहले का वर्ग, कौन कैसे, पा वर्ग को कौन से व्यंजन होते हैं, उन्हें हम कंठीय व्यंजन कहते हैं। कंठीय व्यंजन को क्या कहते हैं, का वर्ग के व्यंजन को हम क्या कहते हैं, कंठीय व्यंजन। मतलब जो का वर्ग का व्यंजन होता है वो कंठ से उच्चारण होता है, उसका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। तो उसमें कौन कौन से आते हैं, का, ख, ग, घ, ण। आप इसको बोल के देखिए, क, ख, ग, घ, ण। हमारी जो ध्वनि निकल रही है वो कहाँ से निकल रही है, कंठ से निकल रही है। और कंठ क्या होता है, जो बोलते समय जो गले में हिलता हुआ दिखाई देता है वो होता है हमारा कंठ। तो जब हम का वर्ग के वर्णों को का उच्चारण करते हैं तो ध्वनि कहाँ से निकलती है, कंठ से निकलती है। क्या, इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी, जिन वर्णों को बोलते समय जीभ का पिछला हिस्सा कंठ को छुए उसे हम क्या कहेंगे, कंठीय व्यंजन, जो कि क्या होता है, का वर्ग। ओके, इसमें मतलब वर्ण कितने आते हैं, तो 5 वर्ण आते हैं। फिर तालव्य व्यंजन, किस वर्ग को तालव्य व्यंजन बोलते हैं, चा वर्ग को। चा वर्ग को हम क्या बोलते हैं, तालव्य व्यंजन। इसमें भी कितने वर्ण आते हैं, 5 वर्ण आते हैं। इसमें क्या होता है, जब उन वर्णों का जब हम उच्चारण करते हैं तो जो जीभ है वो तालु को छूती है, तालु को टच करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तालव्य व्यंजन कहते हैं। चा वर्ग के व्यंजन को हम तालव्य व्यंजन बोलते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, चा, छ, ज, झ, इया। आप इनको बोल के देखिए तो जो हमारी जीभ होगी वो तालु को टच कर रही होगी। ओके, इन्हें हम स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक, अभी मूर्धन्य व्यंजन, कौन से, मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन किसे कहते हैं, टा वर्ग के व्यंजन को हम मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, जीभ का जो वर्ण का उच्चारण करते समय जीभ किसे टच करती है, मूर्धा को टच करती है।
जीव हमारी किसको टच करती है? मूर्धा को। तो ये कौन से व्यंजन हो जाते हैं? मूर्धन्य व्यंजन, जो कि टा वर्ग होता है। इसमें भी कितने वर्ण होते हैं? 5 वर्ण होते हैं। कौन कौन से? ट, ठ, ड, ढ, ण। ठीक, तो इसमें भी 5 वर्ण हो गए। अब दंतीय व्यंजन। दंतीय व्यंजन क्या? ता वर्ग को हम क्या बोलते हैं? दंतीय व्यंजन बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है? जो जीव का अग्रभाग है वो हमारे दांतों को स्पर्श करता है। जब हम ता वर्ग के व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो जीव का जो अग्रभाग है वो हमारे दांतों को स्पर्श करता है। आप खुद बोल के देखिए, उच्चारण करिए, त, थ, द, ध, न। अब आप जब बोलते हैं तो ये जो वर्ण बोलने में, 5 वर्ण बोलने में हमारी जीभ है वो दांत को टच करती है, तो ये दंतीय व्यंजन हो गए। कौन सा वर्ग है? ता वर्ग है। ओके। ओष्ठीय व्यंजन। ओष्ठीय व्यंजन, ओष्ठीय व्यंजन किसे कहते हैं? पा वर्ग को हम ओष्ठीय व्यंजन कहते हैं। तो ओष्ठीय व्यंजन में क्या होता है? ये उच्चारण होठों से होता है। जब हम इन वर्णों को बोलते हैं तो इनका उच्चारण किससे होता है? होठों से। आप बोल के देखिए, पा, फ, बा, भा, मा। इनका जब हम उच्चारण करते हैं इन 5 वर्ण का, तो इनका उच्चारण किससे होता है? होष्ठों से, मतलब ओष्ठों से, मतलब हमारे होठों से। ओके, तो ये हमारे कौन से वर्ण हो गए? ओष्ठीय व्यंजन हो गए। अब हम देख लेते हैं और भाग देख लेते हैं अपने व्यंजन के। कौन से? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जिनका उच्चारण करने पर मुख और नाक से कम वायु निकलती है। मतलब जब जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं, इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो जो हमारी ध्वनि है उसको जब हम बोलते समय कम वायु निकलती है। मतलब जो वायु निकलती है इन वर्णों को बोलते समय बहुत कम निकलती है। ये कितने होते हैं? ये 4 होते हैं। कौन कौन से? या, वा, रा, ला। आप इनको बोल के देखिए, या, वा, रा, ला। तो इनको जब हम बोलते हैं तो जो ध्वनि, जो हवा निकल रही ना वायु मुख से, मुख और नाक से जो वायु निकल रही वो बहुत ही कम निकलती है। तो ये अंतस्थ व्यंजन हो गए। ऐसा लगता है कि इनको हम अंदर ही अंदर बोल रहे हैं, इनमें बोलने में कोई मेहनत नहीं, नॉर्मल से बोला जा रहा है। और या और वा को हम क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर बोलते हैं। और इन्हें हम स्पर्शहीन भी बोलते हैं। इन वर्णों को हम क्या बोलते हैं? संघर्षहीन भी बोलते हैं। और या और वा को क्या बोलते हैं? अर्ध स्वर बोलते हैं। अर्ध स्वर कैसे बोलते हैं? कहीं कहीं पे, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, कौवा। कौवा, कौवा को हम का में ओ की मात्रा, वा में आकर डंडा, ऐसे भी लिख लेते हैं और कौवा भी लिख लेते हैं। ये दोनों ही सही है। इस वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? अर्धस्वर भी बोलते हैं। और ऐसे ही अपना या में जैसे जाइए लिखेंगे तो जाइए में पीछे ए भी बना देते हैं और या में ए की मात्रा लगा देते हैं तो ये भी जाइए हो जाएगा। और ये दोनों ही सही हैं, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? अर्धस्वर हो जाएंगे। ओके, अभी हम ऊष्म व्यंजन पढ़ते हैं। ऊष्म व्यंजन, इनका उच्चारण, इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि इनका उच्चारण करने पर मुख और नाक से समान मात्रा में वायु निकले या फिर गर्म वायु निकले। जब हम ऊष्म व्यंजन का उच्चारण करते हैं, जब हम ऊष्म व्यंजन को बोलते हैं तो जो हमारी वायु होती है वो समान मात्रा में निकलती है नाक और मुख से, या फिर यूं कह लो कि वायु गर्म निकलती है। जैसे ये जो कौन कौन से, ये भी 4 होते हैं। इनको, ये कौन कौन से होते हैं? सा, शा, सा, हा। तो जब हम इनको बोलते हैं, आप खुद महसूस करिए, जब हम इनको बोलते हैं तो वायु हमारी गर्म वायु निकलती है और एक समान वायु निकलती है। दोनों नाक और मुख से, दोनों से समान वायु निकलती है। बोलिए आप, सा, शा, हा। तो ये हमारी हो गए कौन से? ऊष्म व्यंजन हो गए। ऊष्मा के साथ निकल रही है वायु, मतलब ऊष्मा का एहसास हो रहा है, तो ये हमारे क्या हो गए? ऊष्म व्यंजन। और इन्हें हम संघर्षी भी कहते हैं। ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। और एक नोट, जो प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर है ना, जो हम लोगों ने ये वर्ग पढ़े थे ना, ये स्पर्श व्यंजन के ये वर्ग पढ़े थे ना 5, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। इनका जो 5वां अक्षर है, 5वां अक्षर कौन सा? इंगा, इया, अणा, ना और मा। इनका जो हम लोग
इनका जो उच्चारण करते हैं ये नासकीय व्यंजन भी बोले जाते हैं। कौन सी, कैसे व्यंजन? नासकीय, क्योंकि जब हम इनको बोलते हैं तो ध्वनि जो है वो नाक से भी आती है। बोल के देखिए, इंगा, इया, आना निकल रही है, ना, मा, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? नासकीय व्यंजन भी बोलते हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। राधे राधे।